स्वामी जी का इंग्लैंड में प्रचार कार्य। अमेरिका में धर्म प्रचार का कार्य भली भांति जम जाने पर स्वामी जी इंग्लैंड आ गए। उस समय भारतवर्ष इंग्लैंड के अधीन था और यहाँ के निवासी, चाहे वे राजा हों या रंक, वहाँ पर प्रजा की तरह ही माने जाते थे। स्वामी जी इंग्लैंड में भी अपनी योग्यता के द्वारा भारतवर्ष और हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। 2-4 दिन में ही वे लंदन में हिंदू योगी के नाम से प्रसिद्ध हो गए और बड़े बड़े विद्वान तथा शिक्षित लोग उनके उपदेश सुनने को आने लगे। एक दिन उनका भाषण पिकडली प्रिंसेस हॉल में हुआ, जिसमें आध्यात्म विषयों में रुचि रखने वाले 1000 से अधिक श्रोता उपस्थित थे। दूसरे दिन लंदन के सभी समाचार पत्रों में इनकी विद्वता के विषय में बड़े बड़े लेख प्रकाशित हुए। स्टैंडर्ड नाम के प्रसिद्ध पत्र ने लिखा, बहुत दिनों से कोई ऐसा शक्तिशाली भारतीय इंग्लैंड के व्याख्यान मंच पर खड़ा नहीं हुआ था। स्वामी जी ने बतलाया कि हमारे कारखाने, इंजन, वैज्ञानिक आविष्कार तथा पुस्तकों द्वारा जितना उपकार हुआ है उससे अधिक खराबी भी हुई है। उन्होंने इस तथ्य की बुद्ध व ईसा मसीह की वाणियों के साथ तुलना करके आधुनिक सभ्यता की तीव्र आलोचना की। क्रॉनिकल नाम के पत्र के संपादक ने लिखा, लोकप्रिय हिंदू सन्यासी विवेकानंद के अंग प्रत्यंगों में बुद्ध देव का सादृश्य दिखाई पड़ता है। वाणिज्य द्वारा प्राप्त हमारी समृद्धि, हमारे रक्त पिपासापूर्ण युद्ध तथा धर्म प्रचार संबंधी असहिष्णुता की खरी आलोचना करके उन्होंने कहा, इस मूल्य में बेचारे हिंदू तुम्हारी खोखली आडंबरपूर्ण सभ्यता के प्रेमी ना बन सकेंगे। उन्होंने वहां पर अनेक भाषणों में बार बार लोगों को चेतावनी दी, यदि शीघ्र उन्नति करने वाली और ऊपर से मनोहर दिखाई पड़ने वाली पश्चिमी सभ्यता को वेदांत के त्याग और वैराग्य की नींव पर स्थापित ना किया गया तो उसका उतना ही शीघ्र नाश होना भी अवश्यंभावी है। सावधान, सारा पश्चिमी जगत एक ज्वालामुखी के ऊपर टिका हुआ है। वह किसी भी समय आग उगलकर तुम्हारा विध्वंस कर सकता है। अब भी यदि तुम ना चेतोगे तो 50 वर्ष में सर्वनाश का दृश्य दिखलाई देगा। कहना ना होगा कि सन 1896 में कही गई ये भविष्यवाणी 2 महायुद्धों के रूप में पूर्णतः सत्य हो चुकी है। इंग्लैंड में स्वामी जी की भेंट प्रोफेसर मैक्स मूलर से भी हुई, जिन्होंने अपना समस्त जीवन लगाकर वेदों को खोजकर प्रकाशित करने का महान कार्य किया था। उनके दर्शन करके स्वामी जी ने लिखा, 70 वर्ष के वृद्ध प्रोफेसर के मुख से आध्यात्मिकता का भाव स्पष्ट प्रकट होता था और सफ़ेद बालों से युक्त वे एक ऋषि की तरह ही जान पड़ते थे। उनके निवास स्थान की सादगी, वृक्षावली, पुष्प और प्राकृतिक वातावरण भारत के ऋषि आश्रमों की याद दिलाता था। स्वामी जी के विदा होते समय आंधी और वर्षा के होते हुए भी वृद्ध प्रोफेसर मैक्स मूलर उनको पहुंचाने स्टेशन तक आए। जब स्वामी जी ने इसके लिए संकोच का भाव प्रकट किया तो वे कहने लगे, श्री रामकृष्ण के योग्यतम शिष्य का दर्शन सदैव प्राप्त नहीं होता। जर्मनी के प्रसिद्ध वेदांत ज्ञाता प्रोफेसर पॉल ट्यूसन ने स्वामी जी को निमंत्रण भेजकर अपने यहाँ बुलाया और कई दिन तक उन्हें अपने पास रखकर ज्ञान चर्चा की। वहाँ एक दिन किसी काव्य ग्रंथ को पढ़ते हुए स्वामी जी ऐसे तल्लीन हो गए कि प्रोफेसर के बुलाने पर भी कुछ उत्तर ना दे सके। बाद में जब स्वामी जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रोफेसर से क्षमा मांगी, पर प्रोफेसर का संदेह दूर नहीं हुआ। इस पर स्वामी जी उस पुस्तक के पृष्ठ बिना पुस्तक देखे ज्यों के त्यों सुनाते चले गए। तब प्रोफेसर को इनके गंभीर मनोयोग और अपूर्व स्मरण शक्ति पर विश्वास हुआ। संदर्भ पुस्तक स्वामी विवेकानंद, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।